तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, तो पीवाई की चल रहा है, यानी विगत वर्षों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या चल रहा है? विगत वर्षों के प्रश्न। ठीक है, अभी हम लोगों का विगत वर्षों के प्रश्न चल रहा है, जो कि क्या है, तो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या, 9 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा क्या, 10th चैप्टर यानी 10वां चैप्टर है। आज हमारा 10वां चैप्टर है। तो आज का चैप्टर का नाम क्या है? अद्यतन मुद्दे और चुनौतियां, यानी वर्तमान समय के मुद्दे और चुनौतियां। क्या? अद्यतन मुद्दे और चुनौतियां, यानी क्या, वर्तमान समय के मुद्दे। ठीक है, वर्तमान समय के मुद्दे और चुनौतियां। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि चुनाव, जब भारत जब आज़ाद हुआ 1947 को, ठीक है, तो 1947 को आज़ाद हुआ, तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने 1952 में, तो 1952 में जब प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, तो उन्होंने कहा कि ये जो है, क्या सामाजिक सामाजिक विकास पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा, क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास पर जोर दिया जाए। सामाजिक विकास पर जोर दिया जाए, ठीक है, उन्होंने कहा। उसके बाद जब 1991 में, 1991 में जब वीपी सिंह आया, वीपी सिंह आया, तो उन्होंने क्या, एक एक नई आर्थिक नीति बनाया। ठीक है, जिसमें वैश्वीकरण को यानी जिसमें क्या, भूमंडलीकरण कहा गया, भूमंडलीकरण। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, निम्न में कौन भारतीय राजनीति व्यवस्था नहीं है। यानी हमारे क्या, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें से बोला जा रहा है कि इनमें से कौन है जो भारतीय राजनीति व्यवस्था नहीं है, यानी भारतीय राजनीति व्यवस्था से अलग है, बोला जा रहा है। तो ये हमें बताना है। तो पूछा कब गया, तो 2024 में पूछा गया। तो देखिए, ये क्या है, संसदात्मक सरकार, यानी सांसदों का सरकार। तो ये संसदात्मक सरकार जो है भारत में मौजूद है। ठीक है, भारत में जो है, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो उसमें सांसदों का चुनाव होता है। ठीक है, सांसदों का चुनाव होता है उसमें। और ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका, तो स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो भारत में है। ठीक है। और ये जो क्या है, संघात्मक व्यवस्था, यानी संघात्मक व्यवस्था, यानी ये जो है, इसमें जो है राज्यों का संघ, यानी संघ के एकत्रित होकर देश को चलाया जाता है। ठीक है, संघीय व्यवस्था से देश को चलाया जाता है। तो हमारे यहाँ ये तीनों मौजूद है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो ये जो है सी है, हमारे यहाँ नहीं है, यानी भारतीय राजनीति का अर्थ व्यवस्था का नहीं है, यानी ये जो है भारतीय राजनीति व्यवस्था में नहीं है, इससे अलग है। तो क्या, अध्यक्ष मत सरकार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है भारतीय राजनीति व्यवस्था में नहीं है, यानी भारतीय राजनीति व्यवस्था नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। यानी भारतीय जो संघात्मक व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था है जो भारतीय, वो किससे संबंध यानी प्रभावित है।
तो किससे है? तो ये कनाडा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तो ये कनाडा से प्रभावित है। और पूछा कब गया? तो 2024 में पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? यानी ये जो पंचायती राज है वो किस सूची में शामिल है पूछा जा रहा है। तो जो पंचायती राज है उसमें वो राज्य सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। किसमें शामिल है? तो राज्य सूची में शामिल है। और ये जो संघ सूची है तो ये किसमें आ जाता है? तो इसमें आपको केंद्र आ जाता है और इसमें राज्य। और इसमें आपको आ जाएगा केंद्र और राज्य दोनों। ठीक है, तो इतना याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं क्या है? शामिल है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है पूछा जाए। तो देखिए क्या है? पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची। क्योंकि ये जो संघ सूची है इसमें आपको कितने? तो 100 विषय है। ठीक है, और राज्य सूची में आपको मिलेंगे 61 विषय। और समवर्ती सूची में आपको मिलेंगे कितने? तो 52 विषय। इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, इतना याद रखिए। तो क्या है यहाँ बोला जा रहा है, निम्न से कौन जो है क्या समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो है आपको शिक्षा आ जाएगा समवर्ती सूची में। और शिक्षा के साथ साथ आपको क्या पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण ये भी आपको समवर्ती सूची में ही आ जाएगा। और बाकी जो है कृषि, पुलिस और रक्षा ये सब आपको राज्य सूची में आ जाएगा। किसमें? तो राज्य सूची में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत अखिल सेवाओं का प्रावधान किया गया है? यानी अखिल सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? ये जो है अनुच्छेद 312 में। किसमें? अनुच्छेद 312 में। इसमें कहा गया है कि ये जो सरकार है इसको माना जाएगा कि ये जो अखिल भारतीय सेवाओं का ये जो प्रावधान है उसको माना जाएगा कि ये किसका प्रावधान है? तो ये सांसद का प्रावधान है। किसका? सांसद का प्रावधान है, इसको माना जाएगा। और ये जो अनुच्छेद 310 है तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 310 में कि ये जो कोई भी ये जो क्या होता है, सिविल सेवक होता है जो, ठीक है, समाज सेवी, उसको जो नियुक्त करेगा वो उसको हटा नहीं सकता। ठीक है, उसको जो नियुक्त करेगा वो उसको हटा नहीं सकता है। और 311 में कहा गया, 311 में कहा गया कि ये जो है सिविल सेवक होते हैं तो सिविल सेवक क्या है? तो ये सिविल सेवक जो है केंद्र में जो है सिविल सेवक वो राष्ट्रपति के इच्छा पर कार्य करते हैं। यानी राष्ट्रपति की जो इच्छा होती है उस पर कार्य करती है। इसके तो राष्ट्रपति। और राज्य में किसके? तो राज्य में जो है आपको राज्यपाल, राज्यपाल की इच्छा पे कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार है कब पूछा गया? तो 2024 में पूछा गया। देखिए बोला जा रहा है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है क्या है? तो वाद योग्य है। यानी आप इस पे बहस कर सकते हैं। क्या है वाद योग्य होता क्या है? तो इस पे आप बहस करना, क्या बहस करना।
यानी आप इस पे बहस कर सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं इस पे, ठीक है, बहस कर सकते हैं। तो यही क्या है, मौलिक अधिकार वादी योग्य। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 17वीं लोकसभा चुनाव कब हुआ। तो 17वीं लोकसभा चुनाव जो है वो कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था। कब हुआ था, 2019 में। और 18वीं कब हो जाएगा, तो 18वीं हो जाएगा आपको 24 में। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे है। इस अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे है, पूछा जा रहा है। ये कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया है। तो ये जो है अनुच्छेद 75, इसमें कहा गया है कि ये जो मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार जो है किसको है, तो राष्ट्रपति को दिया गया है। किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है वो मनाया कब जाता है, उसकी तिथि पूछा जाता है। तो ये जो है आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पूछा गया आपको 2024 में। देखिए अगला प्रश्न है बिहार में पंचायत, ये जो बिहार में पंचायत निकायों को महिलाओं को 75, ये जो महिलाओं है, क्या महिला बोल रहा है, बिहार पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। तो महिलाओं को किस वर्ष 50% आरक्षण दिया गया, तो 2006 में दिया गया। किस, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। तो आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है किस देश का संविधान अलिखित है, यानी कौन सा देश है जिसका संविधान जो है अलिखित है। कब पूछा गया, तो 2024 में पूछा गया। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। देखिए अगला प्रश्न क्या, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। पूछा गया आपको 2024 में। इसमें अधिकांश क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया। कब पूछा गया, तो 2024 में। अधिक देखिए भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है, तो पहला जो है क्या है बोल रहा है, तो पहला बोल रहा है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है जो कानून की उचित प्रक्रिया। और तीसरा न्यायपालिका द्वारा निर्मित प्रक्रिया। और अगला क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो न्यायपालिका है, भारतीय न्यायपालिका, वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांतों पर ही कार्य करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कार्य करती है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा ये जो नगर निकाय है उसको संवैधानिक दर्जा दिया है। कौन सा दर्जा, तो संवैधानिक दर्जा। तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 74 हो जाएगा। और यहीं पे आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के तहत दिया गया, तो 73वां के संशोधन, जिसे पंचायती राज निक दर्जा दिया गया पंचायती राज को। ठीक है, तो किस संशोधन के तहत, तो 73वां। और आपका नगर निकायों को हो जाएगा तो किसमें, तो 74। देखिए अगला प्रश्न है नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है। क्या है, नगर निगम। तो नगर निगम जो है आपको, यानी आपको नगर निगम जहाँ पे जनसंख्या अधिक होता है वहाँ पे नगर निगम की स्थापना होती है। और जहाँ पे जनसंख्या यानी
मध्य होता है, मिनिमम होता है, क्या मैक्स, एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या, नगर परिषद, नगर परिषद वहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे जनसंख्या अधिक हो जाता है वहाँ पे क्या हो जाता है, तो वहाँ पे हो जाता है आपको नगर, क्या, नगर निगम। तो नगर निगम जो है की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या चाहिए, तो कम से कम आपको 5 लाख, और 5 लाख से अधिक हो सकता है। कितनी, 5 लाख या 5 लाख से अधिक, उससे कम नहीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो अभी जो वर्तमान में है वो कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। देखिए ये पूछा कब गया, तो 2024 में। बोले अधिकांश कब पूछा गया, तो अधिकांश जो है इस चैप्टर से 2024 में ही पूछा गया ज्यादातर। देखिए अगला प्रश्न है, क्या वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय है। तो कितने, तो वर्तमान में है जो अभी आपको 25 क्या है, उच्च न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट। HC, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में, ये निम्न में से किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। यानी ये जो दोहरी नागरिकता है उसका सिद्धांत स्वीकार किस देश ने नहीं किया। कब पूछा गया, तो ये भी आपको 2024 में ही पूछा गया। तो देखिए दोहरी नागरिकता होता क्या है, क्या है दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता होता है कि आप, जैसे कि आप किसी देश में रह रहे हैं, मान लीजिए कि आप कहाँ रह रहे हैं, इनमें इसी में से ले लेते हैं कोई। देखिए कनाडा है और अमेरिका, इसको ले लेते हैं। तो आप जैसे कि कनाडा रह रहे हैं, तो आप किसी कारणवश किसी काम से आप कहाँ चले गए, तो अमेरिका चले गए। अमेरिका आप चले गए, तो आप वहाँ जाकर आप अपनी नागरिकता वहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ कनाडा, दोनों भी, दोनों जगह आपकी नागरिकता रहेगी, यानी दोनों जगह के आप निवासी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक कौन, यहाँ के भी निवासी हैं आप, कनाडा के भी निवासी हो गए और अमेरिका के भी निवासी हो गए, यहाँ के भी निवासी आप और यहाँ के भी, यानी यहाँ पे भी आपको कोई भी लाभ हो तो वो भी प्राप्त होगा और यहाँ का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये दोहरी नागरिकता जो है ये भारत ने नहीं स्वीकार किया। क्या भारत स्वीकार नहीं किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक वास्तविक प्रधान है, यानी भारत का जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक प्रधान है, क्या है, तो वो जो है क्या, केंद्र सरकार का। ये प्रधान किसका होता है, तो केंद्र सरकार का ही प्रधान होता है। और राज्य सरकार का प्रधान कौन होता है, तो उसका मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा। पूछा गया आपको 2024 में। तो कौन से जो प्रधानमंत्री थे उनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा, तो आपको हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। कौन हो जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा की जगह पे आपको नहीं रहे इनका नाम, तो इनके बदले आपको ऑप्शन में वाजपेयी जी का नाम दे सकते हैं। किनका, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, आपके ऑप्शन में गुलजारी लाल नंदा ना देकर अटल बिहारी वाजपेयी दे सकते हैं, या फिर दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो आप अगर ए रहे तो इनको मारिएगा और ए रहे तो इनको, ठीक है। जो रहे आपको तो उसमें मार देना है। और अगर दोनों रहे तो उसमें आपको गुलजारी लाल नंदा को टिक लगाना है। किसको, तो गुलजारी लाल नंदा को। तो गुलजारी लाल नंदा जो है क्या, तो प्रधानमंत्री के सबसे छोटे काल के लिए, छोटे, ये जो है क्या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, कार्यवाहक।
कार्यवाहक प्रधानमंत्री ये बने थे। तो कब? तो 1966 में। कब बने थे? तो 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये जो बिहार है, हमारा बिहार, उसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, बिहार में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, यानी बिहार में जो, भारत में जो है, या भारत में जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में जो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, यानी जनता ही वोट देती है और जनता ही प्रमुख स्रोत है। किसका? तो सत्ता का। जनता जिसको वोट देगी वही सत्ता प्राप्त करेगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किनको किया गया था? तो राजगोपालाचारी। कौन थे? तो आपको राजगोपालाचारी जी। कौन थे? राजगोपालाचारी जी को सम्मानित किया गया था। कब? तो 1954 में। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पूछा गया था आपको कब? तो 2022 में पूछा गया। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राजनीति दल की स्थापना 1980 में हुई? यानी 1980 में किस राष्ट्रीय राजनीति दल की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो है 1980 में आपको बीजेपी की स्थापना हुई थी। किसकी? तो बीजेपी। किसकी हुई थी? तो बीजेपी की स्थापना हुई थी, यानी भाजपा, जिसको भारतीय जनता दल, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, क्या? भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 1980 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, यानी भाजपा। देखिए अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ आपको नहीं है, क्या नहीं? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। और किसके द्वारा? तो वीपी सिंह। ठीक है, देखिए मनुष्य स्वतंत्र होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में, क्या? बंधनों में बंधा हुआ है। यानी मनुष्य जो है हमेशा स्वतंत्र रहता है, लेकिन मनुष्य हमेशा स्वतंत्र रहता है, लेकिन वह सभी जगह क्या? बंधनों में बंधा रहता है। ये बात कौन कहे थे? तो कहे थे रूसो बोले थे। कौन बोले थे? रूसो। रूसो का कहना था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र होता है, लेकिन वो बंधनों में, सभी जगह बंधनों में बंधे रहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में कितना तो 50% आरक्षण मिला था, यानी 50% आरक्षण मिला था? तो कौन सा राज्य है बताइए? 50%। तो बिहार राज्य। क्या हो जाएगा? बिहार। तो कब? तो 2006 में। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।